देखिए, जब भी कोई बड़ी खबर आती है ना, तो अक्सर हम बड़े बड़े नामों और नंबरों में ही खो जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां वो सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, वनतारा की, जिसका मतलब है वन का तारा। तो चलिए सबसे पहले इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात के जामनगर में ये प्रोजेक्ट पूरे 3,500 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में से एक है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या बनाया गया, बल्कि इस बारे में है कि क्यों बनाया गया। आखिर इतना बड़ा सपना देखने के पीछे की असल वजह क्या थी? तो फिर चलिए इसकी जड़ों को टटोलते हैं। आपको बता दूं, वनतारा का आइडिया किसी बोर्डरूम मीटिंग से नहीं निकला, बल्कि इसकी शुरुआत हुई बचपन के कुछ अनुभवों और एक बहुत ही गहरे पर्सनल मिशन से। बस यही वो पल था। सोचिए, एक बच्चा अपनी मां को सफर के दौरान एक छोटे हाथी को बचाने के लिए रुकते हुए देखता है। अनंत अंबानी के लिए ये वो पहली चिंगारी थी। यहीं से वो करुणा का बीज पड़ा, जो आज इतना बड़ा जंगल बन चुका है। पर देखिए, ये जुनून सिर्फ एक घटना का नतीजा नहीं था, ये तो उनके पूरे पालन पोषण का हिस्सा था। एक तरफ पिता के साथ वाइल्ड लाइफ हॉलिडेज का शौक, तो दूसरी तरफ मां की ये सीख कि बेजुबान जानवरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। सेवा का यही भाव वनतारा की नींव में है। तो सवाल यह है कि ये जो पर्सनल जुनून था, इसने इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रूप कैसे ले लिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक सपना धीरे धीरे हकीकत में बदला। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, वनतारा सिर्फ एक एनिमल शेल्टर नहीं है। इसका एक बहुत ही क्लियर 4 पिलर वाला मॉडल है। पहला, जानवरों को बचाना। दूसरा, उनकी देखभाल करना। तीसरा, उनकी सेहत को बेहतर बनाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जब भी मुमकिन हो उन्हें वापस जंगल में उनके घर लौटाना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, वो सच में हैरान करने वाले हैं। वनतारा के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ मेडिकल फैसिलिटी है, जिसमें 22 अस्पताल और 17 क्लिनिक शामिल हैं। और इन जानवरों की देखभाल के लिए 103 से भी ज्यादा अनुभवी वेट्स और स्पेशलिस्ट्स की टीम है, जो दिन रात 24 घंटे पूरी तरह से इसी काम में लगी रहती है। यही नहीं, किसी भी इमरजेंसी के लिए 75 एडवांस एम्बुलेंस हर वक्त तैयार रहती हैं। मतलब देश के किसी भी कोने में कोई जानवर मुश्किल में हो तो मदद पहुंच सकती है। और इतने बड़े पैमाने पर काम का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज 250 से ज्यादा बचाए गए हाथियों को यहां एक सुरक्षित घर मिला है, जो वनतारा को दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट सैंक्चुरी में से एक बनाता है। हाँ, ये आंकड़े वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं। लेकिन असली कहानी तो उन जिंदगियों की है जिन्हें यहां एक दूसरा मौका मिला है। चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों पर एक नजर डालते हैं। ये है लीलावती। जब इन्हें वनतारा लाया गया था तो ये बहुत ज्यादा दर्द में थी। इनके शरीर पर 2nd डिग्री बर्न्स थे और हालत बेहद नाजुक थी। लेकिन इन्हें सिर्फ सामान्य इलाज नहीं दिया गया। इन्हें मिली सबसे एडवांस मेडिकल केयर, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक ऐसी तकनीक जो आमतौर पर इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है। उसका इस्तेमाल लीलावती की जान बचाने के लिए किया गया। और इसका नतीजा ये दिखाता है कि सही देखभाल और सही टेक्नोलॉजी से क्या कुछ नहीं हो सकता। आज लीलावती पूरी तरह से ठीक है और बिना किसी दर्द के अपनी नई जिंदगी जी रही है। और हाँ, लीलावती अकेली नहीं है। पंचम नाम का एक बाघ है जिसकी बहुत मुश्किल बोन सर्जरी हुई। टार्जन नाम का एक हाथी है जिसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों की रोशनी वापस मिली। और तो और यहाँ इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए हैं, जहाँ स्लोवाकिया, मेक्सिको और बहरीन से सैकड़ों जानवरों को लाकर एक नया जीवन दिया गया। लेकिन वनतारा का विजन सिर्फ आज जानवरों को बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण के भविष्य को ही एक नई दिशा देना। तो यहाँ एक फर्क समझना होगा। ये कोई आम सैंक्चुरी नहीं है, बल्कि एक एडवांस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है। यहाँ काम सिर्फ जानवरों को बचाने पर खत्म नहीं होता, बल्कि लुप्तप्राय प्रजातियों की ब्रीडिंग करवाकर उन्हें वापस उनके नेचुरल हैबिटेट में भेजने का भी लक्ष्य है। और शायद इसका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये इंडिया जीनोमिक बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव। ये वाइल्ड लाइफ जीनोमिक्स, मतलब जानवरों के जीन्स को स्टडी करने का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का प्लान है। जरा सोचिए, अगर हम हाथियों से ये सीख पाएं कि वो कैंसर से कैसे लड़ते हैं, तो ये खोज सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी एक क्रांति ला सकती है।
और आखिर में पूरी कहानी घूम फिरकर उसी एक पर्सनल मिशन पर आ जाती है। अनंत अंबानी के लिए ये कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है। जैसा वो खुद कहते हैं, ये हर जानवर में भगवान को देखने जैसा है और समाज को कुछ वापस देने का मेरा तरीका है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है। वनतारा का इतना बड़ा सफर एक जानवर के लिए दिखाई गई करुणा की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था। तो सवाल ये है कि हमारे अंदर जो करुणा है, उसकी एक छोटी सी चिंगारी से क्या क्या शुरू हो सकता है।